जय रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी ऋषि मुनियों की जय। सभी संत महात्माओं की जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नवो नाना जाति। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नवो नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। तो आज हम सभी लोग 65 दोहा के आगे से जो याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाया था उसका हम लोग प्रसंग सुनेंगे। याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, सती जी का इतना प्रेम था भगवान के प्रति, इतनी श्रद्धा थी भगवान के प्रति, सती ने अपनी शरीर को छोड़ते समय भगवान से यही वर मांगा कि हे प्रभु, जितना मेरा जन्म हो मेरे पति रूप में भगवान शंकर ही हो। और जब भक्त भगवान से अंत समय में जो इच्छा करता है भगवान उसकी मनोकामना को सदैव पूर्ण करते हैं। भगवान ने क्या किया? सती जी का जन्म हिमालय पर्वत के पुत्री के रूप में हुआ। वो उनकी पुत्री बनके उपस्थित हुई। लेकिन इतना भक्ति की थी, इतना भगवान के प्रति प्रेम था, जैसे ही पार्वती जी हिमालय के यहाँ जन्मी सारा एकदम आनंदमय ही हो गया। क्योंकि जब कोई पूर्ण आत्मा किसी घर में आता है, जब कोई भक्त किसी घर में आता है, उस पूरे परिवार का कल्याण होता है, आस पास के लोगों का भी कल्याण होता है, क्योंकि वह पूर्ण आत्मा है। इसी तरह से सती जी का जन्म जब हुआ तो एकदम सब पहाड़ पे सब सुंदर निर्मल सब वातावरण बहुत अच्छा हो गया। सरिता सब पुनीत जल
खगा मृग मधुप सुखी सब रहाई, खगा मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, सहज बयरु सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करहि अनुरागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। हिमालय पर्वत पर सभी नदियां पवित्र जल बहने लगी। खग मृग पक्षी जितने हैं सब एकदम खुशहाल हो गए, एक दूसरे से किसी का बैर नहीं रहा, सब बड़े प्रेम से आनंदित हो रहे हैं। सोहसयल गिरिजा गृहाये, सोहसयल गिरिजा गृहाये। जिमि जनु राम भगति के पाए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, नित नूतन मंगल गृहतासु। ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। एकदम वो जो पर्वत है एकदम खुशहाल हो गया और सारे जीव सुखी हैं। ऐसा लग रहा है कोई भक्त की भक्ति को देख करके भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। और जितने देवी देवता ब्रह्मा भी उस हिमालय राज पर्वत का गुणगान कर रहे हैं कि कितना बड़ा भाग्य होगा, कितना जन्मों की कमाई रही होगी कि इनके यहाँ जगत की जननी शरीर धारण की गई है। सब एकदम फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। और जैसे ही एक समाचार नारद मुनि को मिला कि माता पार्वती का अवतार हो चुका है, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरि गे हसि धाये, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरि गे हसि धाये। शैल राज बड़ आदर कीना, शैल राज बड़ आदर कीना। पद पखारी बर आसनो दीना, पद पखारी बर आसनो दीना। जैसे ही नारद बाबा को यह समाचार मिला कि जगत की जननी हिमालय पर्वत की पुत्री बन के उत्पन्न हुई है, एकदम शीघ्रता के साथ नारद बाबा वहां पधारते हैं। नारद बाबा को देखते ही हिमालय राज बड़े आदर के साथ उनको ला रहे हैं और उनके पदों को पखार रहे हैं, उनको पैरों को धो रहे हैं और बड़े प्रेम से नारद बाबा को आसन दे रहे हैं कि मुनि जी आप बड़े प्रेम से बैठिए। पहले क्या होता था, लोग संत महात्मा ऋषि मुनि का बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे, बड़े श्रद्धा के साथ उनसे मिलते थे। उसी तरह से हिमालय राज जी
आज नारद बाबा का पूरा तरह सम्मान कर रहे हैं। नारी सहित मुनि पद सिरोनावा, नारी सहित मुनि पद सिरोनावा, चरण सलिल सबो भवन सिचावा, चरण सलिल सबो भवनो सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। आज हिमालय राज जी अपनी पत्नी मैना के साथ में आकर के नारद बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही हैं और जो पद पखारा गया था, जो जल था, उसको सारे घर में ले जाकर के उसको छिड़कवा रही हैं कि हमारा घर मुनि जी आए हैं पूरा पवित्र हो जाए। और अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि ये भगवान की कृपा है कि हमारे घर में नारद बाबा पधारे हैं। और अपनी पुत्री को ले जाकर के बाबा नारद के चरणों में उनको प्रणाम कराती हैं। चूंकि बच्चों को संस्कार हमें देना है। आज हमारे बच्चे हैं, किसी को प्रणाम तक नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन यह माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों के अंदर यह संस्कार डाले कि अगर कोई महात्मा आया है, कोई बड़े आए हैं, तो उनका आदर के साथ उससे प्रणाम करें। चूंकि सबसे बड़ा गुरु पहले कौन होता है? माता और पिता। तो हिमालय राज पर्वत जी और उनकी माता मैना बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को ले जाकर के नारद बाबा के चरणों में प्रणाम करा रही हैं। यह हमें भी कराना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुमा, गति सर्वत्र तुम्हारी। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुमा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहाऊं सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। कहाऊं सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। आज हिमालय राज जी नारद बाबा को बड़ी विनम्र के साथ कह रहे हैं कि हे बाबा, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो मेरी पुत्री के बारे में उनकी जन्म कुंडली लोग दिखाते हैं ना कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, उसके बारे में आप बताने का कृपा करें। बहुत प्रेम से आदर के साथ। पहले भी यही होता था, जब बच्चे पैदा होते थे, उनके माता पिता गुरुजी के यहाँ जा करके उनके बारे में पूछते थे। क्योंकि शुभ लक्षण यही है, जब कुछ सत्काम करने जा रहे हो तो अगर कुछ दक्षिणा दे रहे हो, गुरु का सम्मान कर रहे हो, तो वह जीवन में संस्कार आता है, वहां से संस्कार पैदा होता है। तो बड़ी प्रेम से नारद बाबा
कह रहे हैं कि हमारी पुत्री के बारे में गुरुजी आप बताइए। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी कहा मुनि बिहसि गूढ़ मृदुवानी कहा मुनि बिहसि गूढ़ मृदुवानी सूता तुम्हारी सकल गुण खानी सूता तुम्हारी सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमायाम्बिका भवानी नाम उमायाम्बिका भवानी। जैसे ही पर्वत राज की विनम्रता भरी वाणी को सुन करके नारद बाबा तो बड़े सोच में पड़ रहे हैं। वाह रे वाह, मैं उस जगत जननी का मैं बताऊंगा उनका गुण दोष। मेरा सौभाग्य है कि उनका दर्शन हुआ। और नारद बाबा अपने मन में सोच रहे हैं, लेकिन पर्वत राज को बता रहे हैं, हे हिमालय राज, आपकी पुत्री सभी गुणों से संपन्न है। ऐसा कोई गुण नहीं है जो आपके पुत्री के अंदर न हो। और बहुत सुशील है, स्वभाव की शील सब तरह से। और इनका नाम क्या है? उमा, अंबिका इनका नाम है। चूंकि वो बोध भी करा रहे हैं कि यह जगत जननी ही आपके घर पे उत्पन्न हुई है। सब लक्षण संपन्न कुमारी सब लक्षण संपन्न कुमारी होई हाई शांतता पियहि पियारी होई हाई शांतता पियहि पियारी सदाय चलयहि करयहि वाता सदाय चलयहि करयहि वाता यही तेजस पाई हाई पितु माता यही तेजस पाई हाई पितु माता। आज नारद बाबा कह रहे हैं, हे महाराज, आपकी जो पुत्री है सभी लक्षणों से संपन्न है। वह अपने पति को प्राणों के समान प्रिय होगी। इनके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी, ये सदैव अचल रहेंगी। और इनके कार्य को देख करके, इनकी धर्म की प्रतिज्ञा को देख करके आप लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा। जब बच्चे संस्कारित होते हैं, जब बच्चे धर्म काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो बच्चे की प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही बढ़ती है। माता पिता को भी सम्मान मिलता है, माता पिता को भी सम्मान मिलता है। हमारे जीवन में धन कम है चलेगा, अगर बहुत कुछ बंगला कोठी नहीं है चलेगा, अगर पुत्र और पुत्री संस्कारित मिल गई तो वह सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है। नारद बाबा कह रहे हैं, वह पुत्री के रूप में सबसे बड़ा धन आपको हिमालय राज्य मिला है। होई हाई पूज्य सकल जग माही होई हाई पूज्य सकल जग माही यही से
सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा। यही कर नाम सुमिरि संसारा। त्रिय चढ़ी हाई पतिव्रत असिधारा। त्रिय चढ़ी हाई प्रतिव्रत असिधारा। कह रहे हैं होई है पूज्य सकल जग माही। आपकी ये जो कन्या है ना, ये पूरे संसार में पूज्यमान होगी, ऐसा कुछ कर्म करेगी। चूंकि हर लोग अपने कर्मों के माध्यम से ही पूजे जाते हैं। शरीर से किसी की पूजा नहीं होती है, कपड़े से किसी की पूजा नहीं होती है। अगर उसका कर्म अच्छा है, वह भक्ति में लगा है, भगवान को समर्पित है, तो उसका बगैर कहे ही मान सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। वही नारद बाबा कह रहे हैं, पर्वतराज आपकी कन्या का जो भी नाम लेगा, जो सुमिरन करेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा, एकदम कल्याण हो जाएगा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जे अवयव गुण दुई चारी। सुनहु जो अवयव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पुतिहीना। अगुण अमान मातु पितुहीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। नारद बाबा सब बखान करने के बाद कह रहे हैं कि हे पर्वतराज जी, सब अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं, सब संपन्न है, लेकिन दो चार थे तो अवगुण भी है। वह अवगुण भी है। नारद बाबा का कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें जहां शुभ होगा और वहां अवगुण नहीं होगा, कुछ न कुछ तो होगा। और दूसरा रूप था नारद बाबा का कहने का, और नारद बाबा हिमालय राज को इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि यह जगत जननी है, यह जगत जननी है। अधीन किसके है? उस परम पिता परमात्मा का। और परमात्मा जब इस धराधाम पे आते हैं तो किसी के माता पिता नहीं होते, वो स्वतः अवतार लेते हैं, वह स्वतः अवतार लेते हैं। तो नारद बाबा तो उन्हें बोध करा रहे हैं कि हे परम हिमालय राज जी, आपकी पुत्री के अंदर में जो मैं देख रहा हूं, दो चार अवगुण है। अवगुण क्या है? इनका जो पति होगा उसके माता पिता नहीं होंगे, इसके पास माता पिता नहीं होंगे, और इसके अंदर कोई मंगल कार्य नहीं होगा, और सब लक्षणों से हीन होगा, सब लक्षणों से हीन होगा। मंगल भावन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जोगी जटिल अकाम मन। नगन अमंगल बेस। जोगी जटिल अकाम मन। नगन
बेस आस स्वामी यही कहा मिलाई परिहास्त असिरेखा आस स्वामी यही कहा मिलाई परिहास्त असिरेखा। नारद बाबा कह रहे हैं वह माता पिता से हीन होंगे, जोगी जटाधारी होंगे, कोई मन में कामना नहीं रहेगी, इनका वेश जो है अमंगल होगा, वेश भी अमंगल होगा और हमेशा नग्न अवस्था में ही रहेंगे। वो हमेशा नंगा भी रहेंगे, कोई थोड़ा नहीं रहे, यानी लाज मर्यादा उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा मुझे इनकी हस्तरेखा देखने से मुझे मालूम पड़ रहा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो इनकी हस्तरेखा में लिखा हुआ है उसको मैं विचार के आपको बता रहा हूं। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहिता जेहि जपत पुरारी सुनि मुनि गिरा सत्य जिया जानी सुन मुनि गिरा सत्य जिया जानी दुख दाम्पत्य उमा हरसानी दुख दाम्पत्य उमा हरसानी नारद हो यह भेद न जाना नारद हो यह भेद न जाना दशा एक समुझो बिलगाना दशा एक समुझो बिलगाना। जैसे ही नारद बाबा ने यह सब बात बताई उनके माता पिता को तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरी पुत्री के साथ ऐसा होगा। इनका जो पति मिलेगा उसको न घर द्वार कुछ भी नहीं रहेगा, माता पिता भी नहीं रहेंगे। अब माता पिता को तो कष्ट हो रहा है, लेकिन जगत की जननी एकदम आनंदित है। वाह प्रभु, यानी जो वरदान मैंने मरते समय मांगा था भगवान ने उस वरदान को पूरा किया है। चूंकि नारद जी अगर कह रहे हैं तो उनकी बात झूठी नहीं हो सकती है, लेकिन माता पार्वती के अंदर ये जो भाव है इसे नारद भी नहीं पहचान रहे, उनके अंदर क्या चल रहा है। सकल सखी गिरिजा गिरि मयना सकल सखी गिरिजा गिरि मयना पुलक शरीर भरे जल नयना पुलक शरीर भरे जल नयना होई न मृषा देव ऋषि भाषा होई न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सो वचन हृदय धरि राखा उमा सो वचन हृदय धरि राखा। जैसे ही नारद बाबा की बात को उनकी सखी सहेली सुनी, जो वहां के आसपास के लोग सुने, सारे लोग अत्यधिक एकदम दुखी हो गए कि क्या हो रहा है। लेकिन पार्वती जी तो एकदम प्रसन्न है, कह रहे हैं, सोच रहे हैं अपने मन में
यदि नारद बाबा ने यह बात कहा है तो भगवान ने मेरी हृदय की बात को पहचान करके मुझे वरदान दे दिया है। अब उनकी बात तो झूठी नहीं होगी। उपजे हूँ शिव पद कमला सने हूँ, उपजे हूँ शिव पद कमला सने हूँ, मिलन कठिन मन भाषा दे हो, मिलन कठिन मन भाषा दे हो, जानी को अवसर प्रीति दुराई, जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। जैसे ही पार्वती जी को पूर्ण मालूम पड़ा तो पार्वती जी का प्रेम भगवान शंकर के चरणों में एकदम और बढ़ गया, एकदम अगाध बढ़ गया कि भगवान शंकर मेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। लेकिन कुछ संदेह हो रहा है कि कहीं यह सच होगा, यह सच होगा। और यह अपने मन में सोच रही थी, लेकिन सारी सखियां दुखी थी। पार्वती जी जाकर के उनके मन को सांत्वना देने के लिए उनके बीच में जाकर के बैठ जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, झूठ न होई देवर शिवानी, सोचहि दाम्पति सखिया सयानी, झूठ न होई देवर शिवानी, सोचहि दाम्पति सखिया सयानी, उरधारी धीर कहाई गिरिराओ, उरधारी धीर कहाई गिरिराओ, कहाओ नाथ का करियो पाओ, कहाओ नाथ का करियो पाओ। अब हिमालय राज पर्वत जी और उनकी पत्नी मैना जी के हृदय में अत्यधिक दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री के साथ में ऐसा वर लिखा है, उसका जीवन कैसे बीतेगा। क्योंकि माता पिता अपने पुत्र को पुत्री को सदैव खुशहाल देखना चाहते हैं, सदैव उनका कैसे कल्याण होगा। और जब माता पिता को यह मालूम पड़ रहा है कि मेरी पुत्री का विवाह उससे होगा जिसके पास माता पिता घर द्वार कुछ है ही नहीं, तो मेरे पुत्री का क्या होगा। इस बात को सोच करके हिमालय राज पर्वत जी हाथ जोड़ करके नारद बाबा से कह रहे हैं कि हे नारद बाबा, इसका कुछ उपाय तो होगा। ऐसा कौन सा मैं उपाय करूं कि मेरी पुत्री का कल्याण हो जाए, उसको आप बताइए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, कहा मुनि सही मवांता सुनो, जो विधि लिखा लीलार, कहा मुनि सही मवांता सुनो, जो विधि लिखा
देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। आज नारद बाबा कह रहे हैं कि हे हिमालय राज, बड़े प्रेम से सुनिए कि जो विधाता ने लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। देवता, किन्नर, ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी उसको बदल नहीं सकते। लेकिन ये लिखा कैसे गया है इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। यदि हमारे जीवन में शुभ कर्म हुआ होगा, भगवान से जुड़ के रहे होंगे, भगवान की सानिध्य लिए होंगे, तो जो हमारा अगला जन्म होगा उसी हिसाब से ही लिखा जाएगा। चूंकि कर्म को देख करके ही जो अगला जन्म होता है वही हमको मिलता है। तो वही नारद बाबा कह रहे हैं कि जो लिख दिया गया है कर्मों के अनुसार तो लिखा गया होगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन एक उपाय और कुछ है, उसको भी वह बदल सकता है, उसको भी वह बदल सकता है। उसको मैं आप लोगों को आपकी पुत्री के कल्याण के लिए बताना चाहता हूं। यद्यपि कमाए कहाओ पाई, यद्यपि कमाए कहाओ पाई, होई हाई करे जो देव सहाई, होई हाई कराए जो देव सहाई। जस बरु माए बरने हो तुम पाही, जस बरु माए बरने हो तुम पाही। मिली है उमैता संशय नाही, मिली है उमहिता संशय नाही। जे जे बर के दो सब खाने, जे जे बर के दो सब खाने, ते सब शिव पही मये अनुमाने, ते सब शिव पही मये अनुमाने। जौ विवाह शंकर सन होई, जौ विवाह शंकर सन होई। दोसहु गुण सम कह सब को, दोसहु गुण सम कह सब को। नारद बाबा कह रहे हैं कि हे हिमालय राज, मैं एक जो उपाय बता रहा हूं, अगर वो किया जाए तो हो सकता है विधाता उनकी मदद करे। वो करना क्या है, जबकि वह लिखा गया है कि इनको जैसा जैसा वर के बारे में मैंने वर्णन किया है मिलेगा तो वही, उसमें संदेह है नहीं है। लेकिन जो जो मैंने अवगुण बताया है हिमालय राज, मेरे देखने में ये सारा जो है भगवान शंकर के अंदर निहित है। यदि आपकी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो जो अवगुण दिखता है वह सारा गुण में परिवर्तित हो जाएगा। ये उपाय तो है, लेकिन उसके पाने का जो माध्यम है
वह कठिन है, वह थोड़ा कठिन है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जो आहि सेज शयन हरि करहि, जो आहि सेज शयन हरि करहि, बुध का चोति न कर दोष न धरहि, बुध का चोति न कर दोष न धरहि, भानु कृषानु सर्वरस खाहि, भानु किसानु सर्वरस खाहि, दिन कह मांद कहत को नाही, तीन कह मांद कहत को नाही। अब नारद बाबा कह रहे हैं, यदि भगवान शंकर के साथ आपके पुत्री का विवाह होगा तो जो दोष हमने बताया वो किसमें हो जाएगा? गुड़ में। जैसे जो हवा चलती है, गंगा जी बहती हैं, तो उसमें पुण्य अपुण्य सब कुछ जाता है, सब कुछ। लेकिन कोई हवा को अपवित्र कहता है क्या? गंगा जी को कोई अपवित्र कहता है क्या? नहीं ना। उसी तरह से भगवान शंकर के अंदर यह गुण है। देखने में अमंगल लग रहे हैं लेकिन सब उनके जीवन में मंगल ही मंगल है। शुभ आरो अशुभ सलील सब वसहि, सुर सर को पुनीत न कहई, शुभ आरो अशुभ सलील सब वही, सुर सर को पुनीत न कहई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। नारद बाबा कह रहे, हे हिमालय पर्वत जी, आप देखिए जब गंगा जी बहती है उसमें शुभ अशुभ सब बहता है, लेकिन आज तक कोई गंगा जी को अपुनीत कहा क्या, अपवित्र कहा क्या? नहीं हुआ है। और हवा जब चलती है तो उसमें गंदगी भी बहती है, सुगंध भी बहती है, लेकिन कुछ उसे बुरा कोई मानता है क्या? नहीं होता है। और इसी प्रकार कहा गया, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। इस चौपाई का बहुत सारे लोग अपने ढंग से इसका अर्थ लगाते हैं। आज संसार से लोग जोड़ते हैं, जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, वह समर्थवान है। लेकिन यह चौपाई यह नहीं कह रही है, यह चौपाई यह कह रही है, समर्थ उसे कहते हैं जो गंगा जी के समान हो और पवन के समान हो। गंगा जी यह देखती हैं क्या ये छोटा है, बड़ा है? कभी देखती हैं क्या? वह संसार में सभी के ऊपर समान रूप से दया दृष्टि रखती हैं। जब हवा चलती है सुगंध, वह छोटा बड़ा देखती है क्या? नहीं, वह समान रूप से सबको हवा देती है। सूर्य भगवान है, जब उदय होते हैं तो यह देखते हैं क्या कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको मैं प्रकाश दूं, छोटे के प्रकाश न दूं। वह संसार के सभी लोगों को प्रकाशित करता है। तो जो समर्थवान के बारे में कहा गया है
जो संसार को समान रूप से सबका आदर करे वह समर्थवान है। यह कौन कर सकता है? जो भगवान का भक्त होगा, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम होगा, जो भजन करता होगा और उसको यह एहसास हो गया होगा कि ये जो सारा संसार है यह ब्रह्ममय है, ये भगवान का बनाया गया है। जब भगवान का सब कुछ है तो हम किससे द्वेष करें? यहाँ इस चौपाई का मेरे समझ से यही अर्थ होना चाहिए। इसी तरह से सोचने पे हमारा कल्याण भी होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो अस ईसी सा करहि नर, जो अस ही सा करहि नर। जड़ विवेक अभिमान, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भारी नरक महु, परहि कलप भारी नरक महु। जीव की ईश समान, जीव की ईश समान। बाबा नारद जी तो सब कुछ बताए, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को समझा रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि, जो इस संसार में किसी से घृणा करता है, किसी को दोषों को देखता है, वह कल्प भर नरक भोगता है, वह कल्प भर नरक भोगता है। विद्वान लोग ऐसा कभी नहीं करते, जो भक्त लोग हैं ऐसा कभी नहीं करते। तो जो भी ऐसा पाप करेगा, कहा गया है ना, किसी के दोष को आप मत देखो। अगर बार बार उसके दोषों को देखोगे तो वह दोष अपने अंदर भर जाता है। तो किसी को दोष को मत देखो भाई, उसको हमको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर गुण कहीं से मिल रहा है, अच्छी चीज कहीं से मिल रही है, उसे स्वीकार कर लीजिए। चूंकि ये जो पूरा संसार है एक बाजार है, बाजार में आप चले जाते हैं तो वहां अच्छी चीज ही बुरी बिकती है और जो आपको नहीं चाहिए वो भी बिकती है। तो आपका काम क्या होना चाहिए? जो आपको चाहिए उस वस्तु को मार्केट से लेकर के चले आइए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं ये बेचने नहीं दूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा, तो आप भी उलझ जाएंगे, इस संसार में पतन हो जाएगा। इससे अच्छा है सज्जनों को चाहिए, भक्तों को चाहिए, संसार में जहां से भी कुछ अच्छी चीज मिल रही है, भगवान की भक्ति मिल रही है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और रामचरितमानस को बाबा तुलसीदास जी ने जन जन के कल्याण के लिए लिख दिया है। आप बहुत पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, बहुत यज्ञ करने की आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो केवल एक काम कर लीजिए, नित्य प्रति दिया जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, आसन लगा लीजिए, रामचरितमानस की बुक को प्रणाम कर लीजिए और बड़े प्रेम से उसका पारायण चालू कर लीजिए, जिसमें भगवान का वास है। अगर जिस दिन यह आप प्रारंभ कर दिए, एक बार आपका पूर्ण रूप से पारायण हो जाए, तो आपके जिंदगी में दिखेगा कि आपका बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह करने में हमें क्या दिक्कत है? तो बाबा तुलसीदास जी एकदम संसार को समझा रहे हैं,
अपना कल्याण चाहते हो, अपने परिवार का कल्याण चाहते हो, अपना भविष्य बनाना चाहते हो, तो ये जो रामचरितमानस रूपी जड़ी आपको मिली है, इसको अपना लीजिए। जीवन में अपना लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। मंगल भावन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सुर सरि जल कृत वारो जी जाना, सुर सरि जल कृत वारो नि जाना, कबहु न शांत करहि तेहि पाना, कबहु न शांत करहि तेहि पाना, सुर सरि मिल सो पावन जैसे, सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतरो तैसे, ईश अनीश ही अंतरो तैसे। क्या कह रहे हैं कि क्या गंगा जी के जल से बनाई हुई मदिरा भी पवित्र हो सकती है क्या? गंगा जी के जल से बनाई हुई मदिरा भी पवित्र हो सकती है क्या? नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ी सी मदिरा गंगा जी में मिल जाए तो वह अपवित्र नहीं होगी, क्योंकि वह समर्थवान है। उसको लोग उसी भाव से देखते हैं, उसे लोग उसी भाव से देखते हैं। इसी तरह से इस संसार के कर्म हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा। जहां मिले बड़े प्रेम से आप उसको ले लीजिए। शंभो सहज समर्थ भगवाना, शंभो सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दूराराध्य पये आहाई महेशु, दूराराध्य पये आहाई महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। नारद बाबा सब तरह से समझा रहे हैं, भगवान शंकर गंगा जी के समान है। भगवान शंकर सभी संसार को समान रूप से देखते हैं। किसी के अंदर भगवान शंकर किसी से द्वेष नहीं करते, सबके कृपा करते हैं, सब पे। और बड़े आनंददायक है भगवान शंकर। गलती भी हो जाती है तो भी अगर भक्त जा करके उनसे माफी मांग ले तो सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर भगवान शंकर के साथ आपकी पुत्री का विवाह होगा तो आपके पुत्री का कल्याण तो होगा ही होगा, सारे जग का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भगवान शंकर को पाने के लिए हिमालय राज आपकी पुत्री को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बिना किए किसी को कुछ मिलता नहीं है। और करना क्या है? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी।
यद्यपि ये बर अनेक जग माही, यद्यपि ये बर अनेक जग माही, यही कहा शिवता जी दूसर नाही, यही कहा शिवता जी दूसर नाही। नारद बाबा कह रहे हैं कि हे हिमालय राज, यदि आपकी पुत्री जाके तपस्या करे, जाके तपस्या करे, भक्ति करे, उन्हें जो भगवान शंकर के लिए आराधना करे, जैसे किसी कार्य को अगर सिद्ध करना है तो संकल्प लेकर के करना पड़ता है, लेकिन संकल्प अगर लेके करते हैं तो एक कामना की ही पूर्ण होती है। अगर प्रेम से निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आपका सारा कार्य अपने आप आसानी से हो जाएगा। तो कह रहे हैं आपकी पुत्री जाकर के यदि तपस्या करे तो संसार में अनेक वर हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से आपकी पुत्री को भगवान शंकर ही मिलेंगे। अब यहाँ नारद बाबा जी पर्वतराज हिमालय को समझा रहे हैं, याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को समझा रहे हैं, और संसार के लिए भी कह रहे हैं कि अब चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, अगर छोटी उम्र का है तो उसे आप तपस्या में लगा दीजिए, भक्ति में लगा दीजिए, पूजा पाठ करने की उसकी प्रेरणा दीजिए। अगर आपने भगवान के तरफ शुरू से उसको मोड़ दिया तो उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। आप बहुत सारा धन देंगे, बहुत सारा संपत्ति दे देंगे तो शायद वह खुशहाल नहीं होगा, लेकिन यदि आप कैसा भी करके अगर उसको भगवान की तरफ चला देते हैं, भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। हम लोग रामचरितमानस का पाठ जहां करने के लिए बोलते हैं, जहां हम लोग कथा चलती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमने कहा भगवान ने आपको अवसर दिया है कि आप अपनी जिंदगी को सुधार ले, किसी बच्चे की भी जिंदगी को सुधार ले। जो बच्चा आपको मानता है, कैसा भी कहता, उससे कहिए बेटा एक काम करिए, मेरे लिए एक काम करिए, खाली 5 चौपाई रामचरितमानस की पढ़ करके मुझे बढ़िया से सुनाइए, इतना काम मेरा कर दीजिए। तो वह भले माता पिता के कहने के लिए, माता पिता के लिए 5 चौपाई का पारायण कर रहा है, लेकिन वह भी पढ़ रहा है, भगवान की कृपा उसके ऊपर भी हो जाएगी। इससे बड़ा धन जीवन में आप उसे कुछ भी नहीं दे पाएंगे। वही नारद बाबा कह रहे हैं कि हे हिमालय राज, अगर आप अपनी पुत्री का जीवन बनाना चाहते हैं, उसे खुशहाल रखना चाहते हैं, तो उसे तपस्या के लिए आप प्रेरित करिए। वरदायक प्रणतारित भांजन, वरदायक प्रणतारित भांजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिवय वराधे, इच्छित फल बिनु शिवय वराधे, लाहाई न कोटि जोग जप साधे, लाहाई न कोटि जोग जप साधे। आज नारद बाबा समझा रहे हैं कि हे हिमालय राज, भगवान शंकर इतने दयालु हैं
इतने करुणावान हैं, यदि भगवान शंकर की आराधना प्रेम के साथ की जाए, श्रद्धा के साथ की जाए, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह सारी इच्छा को भगवान शंकर पूर्ण करते हैं, उसमें संदेह नहीं है। तो ये जो रामचरितमानस है यह भी भगवान शंकर ने ही लिखा है और पार्वती जी को सुनाया है। जब भगवान शंकर इस कथा को रुचे हैं और इस कथा को माता पार्वती बड़े प्रेम से इसे आदर के साथ सुनी है, उनका कल्याण हो रहा है, वो जगत की जग जननी है। यदि संसार के भक्त, संसार के सज्जन इस रामचरितमानस का पारायण करेंगे, अब तो शक्ति श्रद्धा सेवा फाउंडेशन की तरफ से यह भक्तों के लिए व्यवस्था की जा रही है कि आप इसको अपने घर पे टीवी में लगा करके स्मरण कर सकते हैं, मोबाइल में लगा कर प्रमाण कर सकते हैं। अगर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस कथा को आप सुनते हैं तो जीवन में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको न मिल सके। बोले श्रीमद् रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे।